हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बिहार बोर्ड 12 परीक्षा के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, इससे पहले यदि आप सेकंड चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में जो वीडियो अवेलेबल है, यानी कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो जो चैप्टर है ना, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। तो यदि उसको आप देख लिए होंगे तो उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। क्या देखेंगे? तो क्लास 12th इंग्लिश जो हम पोएट्री सेक्शन से देख रहे थे, इसमें चैप्टर नंबर हम सेकेंड से देखेंगे क्या है। तो सॉन्ग ऑफ यानी कि माई सेल्फ है, चैप्टर का क्या नाम है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि वाल्ट विथमैन जी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। इसमें आपको 110% सही आंसर मिलेगा। अब पिछले जो परीक्षा यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल इसमें हम शामिल किए हैं, जो 25 में पूछा गया है, 26 या 27 में। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लास को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। इसके बाद चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। यदि आप इस क्लास को देखकर जाइएगा तो बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहरी से नहीं पूछा जाएगा, बस शर्तें हैं कि आपको क्लास अच्छी से करनी होगी। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए रिटन बाय, बताया गया है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइटर कौन है? तो क्या रॉबर्ट ब्रूक है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सीगा नोया है? तो बोलेंगे कि नहीं। कौन है? टीएस एलियोट होगा? तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो राइटर है ना वो वाल्ट विथमैन जी है। डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाइए। कौन है? तो वाल्ट विथमैन जी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द लाइन, देखिए द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एंड व्हाट एज्यूम वी शैल एज्यूम। देखिए इसमें बोला गया है कि जो लाइन है ना वह कहाँ से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है। मैं मानता हूँ और तुम भी मानो। जो कवि यानी कि वाल्ट विथमैन जी है ना वो अब कहते हैं कि मैं मानता हूँ, विश्वास रखता हूँ, तो अच्छा और बुराई दोनों पर तुम भी विश्वास रखो। ये जो लाइन जो है ना वो कहाँ से लिया गया? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। जब देखिएगा कि आई एज्यूम एंड यू शैल एज्यूम, मैं मानता हूँ तुम भी मानो, तो समझिए किसके द्वारा लिखा गया है। तो यानी कि सॉन्ग ऑफ माई जो सेल्फ चैप्टर है ना वहाँ से लिया गया है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं आई एज्यूम एंड यू एज्यूम। कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हु इज द राइटर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें बताया गया है कि जो सॉन्ग ऑफ जो माई सेल्फ जो पाठ है ना हाँ पाठ में कौन राइटर है किसका? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के किसके द्वारा पाठ को यानी कि लिखा गया है? तो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या डीएच लॉरेंस जी के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। कमला दास के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। जो सॉन्ग ऑफ जो माई सेल्फ जो है ना वह रिटन बाय कौन है? तो वाल्ट विथ मैन है। डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि वाल्ट विथ मैन जी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। इस जो क्वेश्चन है ना आपके लिए खास, इसलिए हम इसमें 3 स्टार लगाते हैं। जितने भी अगर क्वेश्चन में हम 3 स्टार लगाएंगे वो सब क्वेश्चन जो आपके लिए खास रहेगी। बस इस क्लास करके जाइए, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए जब इस तरह का अगर पॉइंट आती है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद के लिए से मन की मैं खुद के लिए उत्सव मनाता हूँ, मैं खुद के लिए गाता हूँ, तो समझ जाइए कहाँ से चैप्टर को लिया गया है। क्या नाउ द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट लिया गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या और टू एटम से लिया गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या स्नैक से लिया गया है? तो बोलेंगे कि तब कहाँ से लिया गया है? तो यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पार्ट है ना वहाँ से लिया गया है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद के लिए गाता हूँ, अब मैं खुद ही पर विश्वास रखता हूँ। कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। देखिए हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बताया गया है कि जो कविता जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना इसका यानी कि कवि कौन है, यानी कि नायिका कौन है? नायिका का स्पीकर का मतलब होता है कि नायिका, नायिका।
तो बताया गया है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कि जो सॉन्ग ऑफ माई जो सेल्फ जो कवि है यानी कि कविता है ना, इसका यानी कि नायिका स्पीकर कौन है। तो बताया गया है कि एन ओल्ड लेडी, क्या ओल्ड लेडी है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या द ब्यूटी यानी कि फुल लेडी, तो भी नहीं। द पोएट हिमसेल्फ, जो कवि जो है ना खुद ही के लिए गाते हैं, किसके लिए, तो खुद है। जो स्पीकर है ना कौन है, तो कवि खुद ही अपने से लिखे हैं। ये गुना रहता है कि वाल्ट विथमैन है और उसका राइटर कोई और है, तो नहीं। वाल्ट विथमैन ही ने अपने चैप्टर को लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो द पोएट जो है ना हिमसेल्फ ही यानी कि उसको लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। वाल्ट विथमैन वाज एन, इसमें बताया गया है कि जो वाल्ट विथमैन है ना वह कैसे कवि है। क्या एक डॉक्टर है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या इंडियन पोएट हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या ब्रिटिश पोएट हैं, तो भी नहीं। कैसा कवि है, तो एक प्रकार का जो अमेरिकन यानी कि पोएट है। इसका जो राइटर जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वाल्ट विथमैन जो है ना वह कैसे हैं, तो अमेरिकन पोएट हैं। डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन जो है ना एम भी आई है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है। कितना बार पूछा गया है, तो यानी कि 3 बार पूछा गया है। यानी कि एक 20 में पूछा गया है और एक 19 में और यानी कि 2023 में पूछा गया है। तो समझ जाइए क्वेश्चन कितना यानी कि खास है। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। हाउ मनी टाइम्स इन द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। बताया गया है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद के लिए उत्सव मनाता हूँ, खुद के लिए ही गाता हूँ। इसमें जो यू जो है ना शब्द, यू का प्रयोग कितना बार किया गया है। आपसे पूछा गया है कि हाउ मनी टाइम्स आर यूज यू, यू जो है ना इस चैप्टर में कितना बार यूज किया गया है। क्या 9 बार यूज किया गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 3 बार यूज किया गया है, तो नहीं। तब कितना यूज किया गया है, तो यू का प्रयोग हम यानी कि 2 बार कवि किए हैं। कितना बार किए हैं, तो 2 बार किए हैं। ट्विस्ट, तो सी जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। फर्स्ट में है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड दूसरा में आई सिंग ऑफ माई सेल्फ। इसमें जो यू जो है ना 2 बार प्रयोग किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बस इस क्लास को यदि आप करके जाते हैं तो बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। बस शर्त है कि आपको क्लास अच्छी से करके जाना होगा। देखिए हम 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेस्ट। बताया गया है कि जो लीव्स ऑफ जो ग्रास है ना और ड्रम टेस्ट यानी कि कब किसके द्वारा जो लिखा गया है, मानी कि जो हाँ लीव्स ऑफ जो ग्रास एंड जो ड्रम टप्स जो है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्या जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि जॉन यानी कि डॉन के द्वारा लिखा गया है, तो भी नहीं। क्या वाल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि हाँ। यानी कि जो सी जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखिए द पोएट क्या लिखा गया है, देखिए द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आर ऑब्जर्व इन समर। बताया गया है कि जो कवि जो है ना वह गर्मियों के दिन में क्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि देखना। इस पॉइंट को आप बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑब्जर्व के जो मतलब क्या होता है, तो यानी कि देखना। जो कवि जो है ना गर्मियों के दिन में क्या देखते हैं, तो हम बोल देंगे क्या ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सनी ग्रास को देखते हैं, तो भी नहीं। क्या पिंक फ्लावर को देखते हैं, तो भी नहीं। तब क्या देखते हैं कवि, तो स्पाइक ऑफ ग्रास यानी कि जो घास के जो नुकीलेपन है ना उसको देखते हैं। स्पाइक का मतलब होता है नुकीलेपन। तो क्या बोलेंगे कि घास के नुकीलेपन, घास के जो नुकीलेपन जो होते हैं ना नुकीले, नुकीले घास के जो नुकीलेपन को देखते हैं कौन, तो स्पाइक ऑफ ग्रास को यानी कि देखते हैं कब, तो यानी कि ऑब्जर्व करते हैं गर्मियों में। क्या हो जाएगा, तो यानी कि जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज ए रिटन बाय। बताया गया है कि मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद ही यानी कि आनंद करता हूँ, मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद ही इंजॉय करता हूँ। ये जो यानी कि कविता है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, इज द रिटन बाय।
क्या वाल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि हाँ इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा, तो ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। कुछ नहीं भारी है, बस आपको क्लास जो है ना वह सही तरीका से करके जाना होगा। तो 11th नंबर क्वेश्चंस को देखिए बाबू, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर लेके आ गया है। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर नीचे आ गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू पोएट क्या लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू पोएट वाल्ट विथमैन द वर्ड्स अ स्कूल स्टैंड्स फॉर द इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। बताया गया है कि जो कवि कौन, तो वाल्ट विथमैन जी के द्वारा जो सॉन्ग ऑफ माई जो सेल्फ जो कविता है ना, इसमें जो स्कूल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बोला है कि सॉन्ग ऑफ माई जो सेल्फ जो है वह वाल्ट विथमैन जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो स्कूल जो शब्द है ना इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो क्या लाइब्रेरी होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सिस्टम ऑफ थॉट होता है, तो बोलेंगे कि हाँ। सिस्टम ऑफ थॉट्स का मतलब होता है क्या, तो सोचने की क्षमता। क्या होता है, तो बोलेंगे ना कि सोचने की जो क्षमता है ना इसी को कवि कहे हैं। क्या, तो सिस्टम ऑफ थॉट को जो है ना क्या होगा, तो बी इज द यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन एक्सट्रेक्ट फ्रॉम। बताया गया है कि मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने यानी कि मृत्यु तक यानी कि स्वस्थ रहूं। जो ऐसा जो है ना किसने सोचे हैं, या जो लाइन जो है वह कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो क्या स्नैक से लिया गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या एन एपिताफ से लिया गया है, तो भी नहीं। कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। जो कवि जो वाल्ट विथमैन जी हैं वह कहते हैं कि नाउ आई एम ए 37 ईयर ओल्ड बट आई एम ए हेल्थी बिगॉन आई एम होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ। मैंने कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपने लास्ट यानी कि क्षण जिंदगी भर मुझे जो है ना मृत्यु तक कोई यानी कि क्या होगा, तो मैं हाँ किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसी को समझते हैं कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं लास्ट यानी कि एज तक क्या, तो स्वस्थ रहूँ। ये जो लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। क्या हो जाएगा, तो सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन बाय। बताया गया है कि जो लीव्स ऑफ जो ग्रास जो है ना एक कलेक्शन किसका है, तो पोएट्री का है। वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या WH जो ऑर्डन है ना इनके द्वारा लिखा गया, तो बोलेंगे कि नहीं। जो लिखा गया है वाल्ट विथमैन जी के द्वारा किसके लिखा गया है, तो लीव्स ऑफ ग्रास को लिखा गया है। इसे क्वेश्चन जो है ना इसको हम स्टार मार्क्स इसलिए लगा दिए हैं कि बोर्ड में कई बार इसको पूछा गया, इसलिए हम इसको VVI क्वेश्चंस लगा दिए हैं। ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। वाल्ट विथमैन वाज बोर्न इन। बताया गया है कि जो सॉन्ग ऑफ माई जो सेल्फ जो कविता है यानी कि क्या पोएट्री है, तो कविता ना हुआ था। हाँ, तो जो उसका जो राइटर जो है उनका यानी कि जन्म जो है ना वह कब हुआ है, तो क्या 1920 को हुआ है, तो नहीं। यानी कि 1820 को हुआ है, तो नहीं। तो कब हुआ है, तो यानी कि 1819 ईस्वी को हुआ है। जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो वाल्ट विथमैन जी है ना इनका जन्म कब हुआ है, तो यानी कि 1819 ईस्वी को हुआ है। इससे पहले अगर आप क्लास 12 जो है ना उसका हिंदी का भी जो ऑब्जेक्टिव यानी कि प्लेलिस्ट में जाइए, सभी अवेलेबल है। या इस वीडियो के भी लास्ट में जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां से भी जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए हम 15 नंबर यानी कि क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे के बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। वाल्ट विथमैन डेड इन एयर। बताया गया है कि जो कवि यानी कि जो वाल्ट विथमैन जी है ना इनका निधन जो है वह कब हो जाता है, तो क्या 1800 यानी कि 90 में हो जाता है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या इसमें फिर लिखा गया 1890, तो भी नहीं। 1893 में, तो भी नहीं। इनका जो निधन जो है ना यानी कि मृत्यु 1892 ईस्वी में होता है।
इनका जो निधन जो है कितना में, तो 1800 यानी कि 92 इसमें था है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो 16 नंबर के क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बताया गया है कि जो सॉन्ग ऑफ जो माई सेल्फ जो है ना कविता, इसका यानी कि कवि कौन है, किसके द्वारा लिखा गया, क्या जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं। क्या रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, क्या डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। किसके द्वारा लिखा गया है, तो यानी कि वाल्ट विथमैन जो है ना इनके द्वारा पाठ को लिखा गया है। ये जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। इन हविच द फ्लोइंग नॉन एज द पुपिल पोएट। बताया गया है कि जो निम्नलिखित में से जितने राइटर हैं ना, इनमें से किसको हम यानी कि पुपिल पोएट यानी कि बच्चों के जो पोएट है ना, कवि कवि के नाम से जानते हैं। पुपिल पोएट हम किनको जानते हैं, क्या डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है इनको हम पुपिल पोएट्स जानते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। जो वाल्ट विथमैन जी है ना, इनको हम यानी कि क्या जानते हैं, तो पुपिल यानी कि पोएट के नाम से जानते हैं। तो जो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड इन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बोला जा रहा है कि जो सॉन्ग ऑफ माई जो सेल्फ जो पोएट्री है ना, इसमें जो कवि जो क्या है, तो कवि जो है ना वह क्या दिखाए हैं, किसको यानी कि बताते हैं। तो क्या बिलव्ड को बताते हैं यानी कि दिखाते हैं ना, ब्यूटी ऑफ लेडी को दिखाए तो नहीं। नेचर्स ऑफ ब्यूटी जो नेचर्स जो ब्यूटी जो है ना उसको दिखाते हैं। किसके बारे में बताते हैं, कि जो प्रकृति का जो सुंदरता है ना उसके बारे में बताते हैं कवि। जब वो अपने बागों में टहलने जाते हैं ना, तो नेचर्स ऑफ ब्यूटी जो स्पाइक ऑफ ग्रास जो घास का नुकीलेपन को देखते हैं और कहते हैं कितना नेचर जो है ना ब्यूटी है, इसको बताते हैं। तो कौन, तो यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताते हैं। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम अब 19 नंबर क्वेश्चन को आ गए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर। बताया गया है कि जो कवि जो है ना वह हिमसेल्फ वह गाते हैं, वो खुद के लिए गाते हैं, एंड सिंग फॉर और किसके लिए अथी करते हैं, किसके लिए मैंने कि गाते हैं। सुनिए जस्ट सेकंड। द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर। बताया गया कि जो कवि जो है ना खुद को एंजॉय करते हैं और खुद के लिए क्या करते हैं, सिंग ऑफ माई सेल्फ के लिए, तो यानी कि गाते हैं हिमसेल्फ यानी क्या करते हैं। तो इसको जो ऑप्शन जो है ना डी द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो पोएट जो कवि जो है ना हाँ एंजॉय खुद के लिए जो क्या करते हैं, तो गाते हैं, खुद के लिए भी एंजॉय करते हैं। इसका जो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। वाल्ट विथमैन बिलोंग टू। बताया गया है कि जो वाल्ट विथमैन जो कवि जो है ना वह कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो क्या रसिया के हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जर्मनी से हैं, तो भी नहीं। क्या फ्रांस से है, तो नहीं। तब कहाँ से हैं, तो बोलेंगे ना कि द यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वह बिलोंग करते हैं। जो डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो 21 नंबर क्वेश्चन है। हुज वर्क इंक्लूड लीफ ऑफ ग्रास एंड ड्रम्स। बताया गया है कि जो लीव्स ऑफ जो ग्रास जो ड्रम जो टैप्स है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्या रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, तो अभी नहीं। क्या जो वाल्ट विथमैन जी है ना इनके द्वारा पाठ को लिखा गया है, तो बोलेंगे कि हाँ। सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो 22 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। वाल्ट विथमैन इज ए रिटेन द लेसन। बताया गया है कि जो कवि वाल्ट विथमैन जी के द्वारा किस पाठ को लिखा गया है, किस लेसन को लिखा गया है। तो क्या मैकविटी द मिस्ट्री कैट को लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या स्नेह को लिखा गया है, तो नहीं। फायर हिम को लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। तब किसको लिखा गया है, तो बोलेंगे ना कि सॉन्ग ऑफ जो माई सेल्फ जो पार्ट है ना इसको लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो यानी कि वाल्ट विथमैन जो है ना इनके द्वारा यानी कि लिखा गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लीव्स ऑफ ए ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ। बताया गया है कि जो लीव्स ऑफ जो ग्रास है ना वह किसका कलेक्शन है। क्या प्रोज का कलेक्शन है, तो बोलेंगे कि नहीं।
क्या स्टोरी का कलेक्शन है? तो नहीं। एसे का कलेक्शन है? तो नहीं। तब किसका कलेक्शन है? तो बोलेंगे ना कि पोएट्री का कलेक्शन है। जो लीव्स ऑफ जो ग्रास है इस कलेक्शन बाय तो पोएट्री हो जाएगा। जो डी जो है ना यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन जो है ना इसके लिए इसको हम स्टार मार्क्स देते हैं, क्योंकि एम भी आई जितने भी अगर क्वेश्चन इसमें हम अगर 5 से 6 क्वेश्चन को अगर स्टार मार्क्स दिए होंगे और पक्का चांस है कि वहां से 2 या 3 क्वेश्चन टकरा ही जाएगा, इसलिए इसको हम भी आई दे दिए हैं। बस शर्त है इसको आपको याद कर लेना होगा। तो चलिए हम 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए, बताया गया है कि जो सॉन्ग ऑफ जो माई सेल्फ है ना इज क्या है? क्या एक सोनेट है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या एक ऐसे है? का निबंध है? तो अभी नहीं। क्या स्टोरी है? तो नहीं। एक क्या लिरिक है? लिरिक का मतलब क्या होता है? तो गीत है, जिसको यानी कि गाया जाता है। लिरिक का मतलब होता है गीत जिसको हम गा सके। तो क्या हो जाएगा? तो जो डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो एक प्रकार का लिरिक है। तो चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। वाल्ट विथ मैन इज ए ओवर एल्ड, बताया जा रहा है कि जो वाल्ट विथ मैन जो है ना वह कहते हैं कि मैं अभी कितना साल का हूँ, जो अभी मैं स्वस्थ हूँ। तो बोल देंगे वह क्या 37 साल के रहते हैं। अब बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगी। वो बोलते हैं कि नाउ आई एम 37 ईयर ओल्ड एंड आई एम हेल्थी बिगिन, मैं अभी 37 साल का हूँ। मैं अपने लास्ट एज तक मैंने अच्छा यानी कि अच्छा स्वस्थ के लिए चाहता हूँ। कितना साल को बोलते हैं? तो यानी कि 37 साल के। चलिए हम अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेज माई ब्लड फॉर्मेट फ्रॉम दिस, बताया गया है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कि जो कवि यानी कि जो कवि हैं वह कहते हैं कि जो मेरे खून का एक एक जो कण है ना वह किससे मिलकर बना है। ये जो लाइन जो है ना फ्रॉम दिस वह कहाँ से लिया गया है? हाँ, बताया गया है कि जो कवि कह रहे हैं कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कि जो माई ब्लड फॉर्मेट दिस, यानी कि जो मेरा खून का एक एक जो कतरा है ना वह किससे मिलकर बना है। तो क्या यानी कि नेचर से मिलकर बना है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि गॉड भगवान से मिलकर बना है? तो नहीं। क्या यानी कि मिट्टी सॉइल से मिलकर बना है? तो बोलेंगे कि हाँ। सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। वाल्ट विटमैन जी खुद बोलते हैं कि माई ब्लड फॉर्मेट दिस द सॉइल, कि मेरी जो खून का एक एक जो कतरा है ना वह किससे बना है? तो यानी कि सॉइल से। जो अमेरिका रहते हैं तो वहां कहते हैं कि मेरा अमेरिका के सॉइल से मिलकर बना है। चलिए अब 27 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू पोएट क्या बोला गया है कि जो अकॉर्डिंग टू, हाँ देखिए अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट दिस इज इनविजियल, बोला है कि इंडिविजुअल, बोला है क्या जो है ना मरणशील है। इसमें बताया है क्या जो है ना मरणशील है, एक दिन उसको मरना ही है। तो क्या जिंदगी मरणशील है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि माइंड जो है मरणशील है? तो अभी नहीं। टालकिंग जो है ना वो मरणशील है? तो बोलेंगे ना। जो डेट है ना वह मरणशील है, एक दिन उसको मरना ही है। जो मृत्यु है ना वह क्या है? तो इन यानी कि विटिजेबल है, यानी कि मरणशील है। जो डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए 28 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू पोएट, देखिए अकॉर्डिंग टू पोएट आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, कवि के अनुसार बताया गया कि मैं अच्छाई और बुराई दोनों पर यानी कि विश्वास रखता हूँ। ये जो पार्ट जो है ना वह किसके द्वारा इस पंक्ति को लिखा गया है? तो क्या जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है? तो भी नहीं। क्या डी एच जो लॉरेंस है इनके द्वारा लिखा गया है? तो भी नहीं। कौन लिखे हैं? तो वाल्ट विथमैन जी के द्वारा लिखा गया है। सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, बस इतना ही। तो यदि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू होंगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चाहिए प्लेलिस्ट में क्लास 12th हिंदी यानी कि गद्य और पदखंड सभी चैप्टर से जो लाइन बाय लाइन यानी कि एक्सप्लेनेशन को यानी कि स्टोरी डाला गया है, और यानी कि जो 5 मार्क्स में जो पूछा जाता है ना वह समरी उसको भी डाला गया है, और ऑब्जेक्टिव को जाइए प्लेलिस्ट में जाकर उस सभी जो लेक्चर अवेलेबल है। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और चाहिए इसका नोटिफिकेशन पर प्रेस ऑल आइकन पर क्लिक कर लीजिए कि मैं कुछ भी यहाँ अपडेट करूँ तो आपके थ्रू डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच सके। देखिए परिश्रम तो सभी कोई करते हैं
परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। तो मैं AK रोहित जो है ना आपको क्या तो ये सभी जो इस पार्ट में पढ़ाऊंगा। जो हिंदी आपको हो गया होगा, अब इंग्लिश जाइए अपना लिस्ट में देखिए। यदि आप देखिए एक ही अगर सब्सक्राइबर कंप्लीट कराते हैं ना, तो PDF जो है ना फ्री में इसको हम टेलीग्राम की चैनल पर अपलोड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाइए प्ले लिस्ट इसके या लास्ट में भी प्ले लिस्ट आएगा, उस पर आप क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं।